हेलो नमस्कार। कक्षा 10 की गणित पुस्तक पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 12, 15 और 21। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये करते हैं। ठीक, पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक, 12 क्या है? सम संख्या है। ठीक, सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जितनी भी सम संख्याएं हैं वो 2 से और से विभाजित हो जाती है। ठीक, 2 6 12। फिर आया 2 3 6 और 3 एकम 3। ठीक, फिर आ गई 15। 15 एक विषम संख्या है। विषम संख्या हमेशा विषम अंकों से विभाजित होगी। तो 3 से तीनों बच्ची 15, 3 से कट जाएगी, तीनों बच्ची 15 और 5 5 से कटेगी, 5 एकम 5। फिर है 30 31। ठीक, ये भी क्या है? विषम संख्या है। ठीक, विषम संख्या विषम अंकों से विभाजित होगी। ठीक, तो 3 से लेंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। यानी कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। और 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन हो फैक्टर हो। ठीक, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड जो तीनों में हो। 2 यहाँ पर है और कहीं नहीं है, 3 यहाँ पर है, यहाँ है और यहाँ है। यानी कि ये 3 क्या हो जाएगा हमारा? एच सी एफ या मासा या महत्तम समापवर्तक। फिर एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर या लघुत्तम समापवर्त। तो सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लेंगे इसमें। तो तीनों जगह है। फिर जो छूट गए उनको लिख लेते हैं। यहाँ से 2 लिख लेंगे गुणे ये वाला 2, फिर ये वाला 2, फिर यहाँ से 5, फिर यहाँ से गुणे 7। अब इनको गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, दूनी 12, पंचे 60, तो 6 सत्ते 42, यानी कि 420। ये हमारा क्या आ गया?